बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह का प्रोग्राम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा रखना, जब औलाद है कोने से लाते शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का भी लोग आप हमारे साथ साथ जल्दी से हमारे चैनल को करते सब्सक्राइब लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनकी कर्ज जल्दी उतार दे। तो शुरू करते हैं सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। खाना जी स्टार्ट कर दिया। राबिया रोटियां बना रही है आज मीठी रोटी भुसरी वाली बना रही है जी। बच्चे साथ साथ खाई जा रहे हैं क्योंकि वो मीठी रोटी होती है ना, फिर वो जो है ना ज़्यादा देर रखो तो ख़राब हो जाती है, इसीलिए जो है ना वो इकट्ठे बैठ के नहीं खा सकते। तो जैसे एक रोटी बनती है वो ले जाते हैं जी। देखो जी ये मीठी रोटी है चीनी वाली, तो ये बच्चे खा रहे हैं। आदिल को मिल गई है, कायनात को मिल गई है, ज़हरा को मिल गई है जी। इसकी फरमाइश है ना। हाँ जी, राबिया जी बना रही है रोटी। शाम को बोल रहे थे हमें मीठी रोटी बना के दो, इसलिए ना मैं सालन नहीं बनाया ना बेटा, क्योंकि इनको शौक़ था कि मीठी रोटी मुझे चाहिए। तो मीठी रोटी आज बना के चीनी वाली, ये देखो जी ऊपर चीनी डाली जाती है, फिर उसके बाद जो है ना इसको डबल किया जाता है, फिर इसको घी लगाया जाता है जी, फिर ये बच्चे को दे देते हैं जी। ये हर बंदा देखो जी ये मीठी रोटी खा रहा है जी। कायनात और ज़हरा को मिली है, वो भी अपनी खा रही है। आदिल अपनी खा रहा है जी, वो बैठा हुआ है देखो कोने में छुप के, क्योंकि अब जो है ना अब डिनर पे इंतज़ार करते हैं। तो ये मीठी रोटी है, फिर ठंड होती है ना ये ख़राब हो जाती है। जैसे रोटी गरम गरम उतरती है तवे से, तो वो ऐसे ही रोटी उनको दे देते हैं जी, वो खा लेते हैं जी बच्चे। ठंडी हो जाती है फिर अच्छी नहीं लगती ना बेटा, घी लगा हुआ होता है, फिर चीनी होती है बीच में, तो फिर जल्दी जल्दी इंसान खा ले। तो इसीलिए आज इकट्ठे बैठ के डिनर में नहीं खा सकते। उसकी वजह यही है क्योंकि गरम गरम रोटी जो उतरेगी वो बच्चों को दे दी जाएगी। ठीक है जी। बेटा माशाल्लाह आटा तो बहुत सारा रहता है जी, आटा भी रहता है। अभी बना रही है रबिया बेटी। चलो ठीक है जी। अभी बेटा कल कपड़े धो दिए थे, कुछ रहते हैं ना। चलो जो रहते हैं, आज सूरज माशाल्लाह अच्छा निकला है तो आज भी धो लो, ठीक है। आज ही देखो जी मीठी रोटियां बन रही हैं जी। अब इसको घी लगाया जाता है, जैसे रोटी तवे से उतरती है तो उस ऐसे बच्चे को दे देते हैं जी, वो खा लेते हैं। ये देखो आदिल खा रहा है जी, ये ज़हरा की है, ज़हरा उधर भी खा रही है। ज़हरा खा रही है मीठी रोटी, अच्छी है माशाल्लाह जी। आज ज़हरा के मज़े हो गए जी, मीठियाँ रोटियाँ खा रही है। और अभी तक ज़ुबैर आग जला रहा है क्योंकि उसको खाने का टाइम नहीं मिलता, वो बाद में खा लेगा जी। तो राबिया जी मीठी रोटी बनाई जा रही है। राबिया कितनी रहती है बेटा? थोड़ी सी रहती है। अच्छा चलो ठीक है, बना लो बेटा। ठीक है जी आदिल, मज़ा हो गया? बहुत मज़ा है। आप खुश है? अब ज़रा तू खुश है? हाँ जी, बहुत खुश। माशाल्लाह जी बहुत खुश है। आप कायनात? हाँ जी, हम भी खुश हैं। अच्छा मीठी रोटी खा ली आपने? माशाल्लाह ला झाड़ो। और जी कायनात बीबी जो है ना जी गार्डन की सफाई कर रही है, जहाँ इसकी अम्मी बैठती थी। तो बच्चों ने इसका बहुत बुरा हाल कर दिया। जो मेहमान आते जाते हैं ना जी तो खेलते हैं बच्चे, ये सारा गार्डन की ना कोई सफाई है ना कोई चीज़ है, तो मट्टी मट्टी हो गया, बिखरा पड़ा है, कचरा पड़ा हुआ है। सारा सफ़ा करके इधर ही बैठेंगे। तो आज जो है ना मैं बच्चों को कहानी सुनाऊंगा, बच्चों की याद भी ताज़ा हो जाएगी, ये बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा?
तो आज कहानी सुनेंगे? जी। चल ठीक है, तुम गार्डन को साफ़ कर लो, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जी। ये झाड़ू लगा रही है जी कायनात बेटा। उसके बाद जो है नी हम इधर आएंगे, इसको बच्चों को सबको कहानी सुनाएंगे जी। मैं आया जी गार्डन में, तो वहाँ देखा कि राबिया बेटी जो है ना अपने घर के बर्तन किचन वाले साफ़ कर रही है जी। तो थोड़े से रहते हैं, बाकी धुल गए। बर्तन धो लें, फिर और काम भी करना है ना। अच्छा बेटा, तैर के कपड़े धो दिए? नहीं, अभी धोने हैं। अच्छा, उसके कपड़े भी धोने हैं। तो बेटा वो जो मैंने और कहा, किचन की वो सफाई भी करनी है। अच्छा बेटा मैं आपको कहा था कि थोड़ा सा सरसों का साग लेके आओ, तो वो आप बनाएं, क्योंकि हम कितने दिन से ना सरसों का साग नहीं खाया। हाँ जी, वो भी ले आएंगे। तो फिर मौसम जो है ना बेटा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तुम सरसों का साग लेके आओ, तो फिर उसको काटो और बनाओ। तो अभी बहुत काम करना है ना, कपड़े धोने हैं और वो झाड़ू भी लगाना है। अच्छा, बर्तन धो के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बेटा, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ठीक है ना बेटा। कुछ आप कर लिया करो, कुछ कायनात कर देगी, कुछ ज़हरा कर देगी, कुछ मैं कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी। मिलजुल के ना बेटा काम हो जाता है। हाँ चलो माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। चलो थोड़े से रहते हैं बाकी, हाँ जी। ठीक है जी। राबिया बेटा बर्तन धो रही है, वो कह रही है कि बाकी थोड़े से हैं जी। इसके बाद जो है ना और सरसों का, काम भी करना है ना। हाँ सरसों का साग भी तोड़ने जाएगी, हाँ जी। फिर वो भी मैं और पकाना। कहनात जाएंगे। ठीक है जी। कहनात कह रही थी मैं भी साथ चलूंगी। हाँ आज कह रही थी कायनात मुझे कहानी सुनाओ। हाँ जी। मैंने कहा चलो वो भी सुनाएंगे। देखो जी ये कितने बर्तन धुल गए हैं जी, बस थोड़े से रहते हैं, ये धुल जाएंगे। उसके बाद जो है ना जी बैठ के कोई बात करेंगे जी, ठीक है। बच्चों को छोटी सी कहानी भी सुनाएंगे, सरसों का साग भी लेने के लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा तहर चला गया काम पे? वो चला गया। अच्छा उमैर भी चला गया? हाँ जी। माशाल्लाह, दो बच्चे जी मेरे काम पे चले गए हैं, मोहम्मद तहर और मोहम्मद उमैर। हाँ जी। उमैर कमांड का काम करता है। सिस्टर आ रही है। आ रही है? हाँ जी, ज़हरा भी। अच्छा वो देखो वो। माशाल्लाह जी। राबिया बेटा ने अपना काम जो है ना ख़त्म कर दिया किचन का। किचन की सफाई भी सारी हो चुकी है, हाँ जी। और बर्तन वगैरह भी ये देखो जी सारे धुल के आ गए हैं जी। हाँ जी। और राबिया ये थक के बैठी हुई है जी। उसके बाद और काम जो बाकी का करना है वो भी करेंगे जी। और ये देखो जी, ये तो मेरे बेगम साहिबा का हाथ का तनूर है जी। हाँ जी। ये चूल्हा है जी नीचे वाली, ये चूल्हा है ऊपर वाला जी, स्टार वाला जो हमने बनाया था। और जो ये किचन जो हमने बनाया था नया, वो ये जी। अब जो देखिए सारा इंतज़ाम हमने जी एक कर दिया यहाँ का, ठीक है ना जी। ये सारी सफाई सुथराई हो चुकी। अभी किचन का जो है ना थोड़ी सी लिपाई करनी है, वो भी राबिया कह रही है कि आज मैं बनाती हूँ। माशाल्लाह बेटा। चलो आओ। हाँ जी, आज बच्चे कह रहे थे कि अबू जान मुझे कहानी सुनाओ, तो इसको मैं बच्चों को कहानी सुना रहा हूँ जी। तो बेटा एक बाग था एक आदमी का। तो बाग जो है ना बहुत सारा फल उठाता था। तो लोग कह रहे थे कि भी हमारा बाग तो बिकता नहीं है, इस आदमी का बाग जो है जल्दी बिक जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका बाग का जो है ना पानी बंद करवा देते हैं। जब इसका बाग का पानी बंद हो जाएगा तो बाग सूख जाएगा। बाग जो सूख जाएगा तो फिर इसके पैसे ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसके हालात बुरे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गरीब हो जाएगा, माड़ा हो जाएगा। तो उसने यही दिल में सोच कर उसके बाग का पानी बंद कर दिया। वो बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बाग है, खूबसूरत है, बाग की हरियाली है। जब मेरे बाग का पानी भी बंद हो गया तो बाग तो मेरा सूख जाएगा। तो वो जी बहुत रोया, बहुत पछताया, पीटा, और जो है ना जी रात को तकरीबन पूरी रात जागता रहा, अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला मेरे खाने का यही एक ज़रिया था। जो मैं इस बाग का फल होता था बेचता था, मेरे बच्चे भी खाते थे, मैं भी खाता था। अब ऐसी जालिम दुनिया है कि मेरे बाग का पानी भी बंद कर दिया।
जब बाग का पानी बंद हो गया तो बेटा बाग तो सूख जाएगा। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ मंजूर कर ली। तो ऐसी एक बदली आई, बरसी, और बादल जो बरसा तो उस जगह पे पानी बरसा जहाँ उनका बाग है, बाकी जगह में पानी बिल्कुल नहीं है। तो उस बाग के अंदर अंदर जब पानी भर गया, बाग जो उसका पानी से भर गया जी, उसके बाद बारिश ख़त्म होगी। आसपास जितनी भी ज़मीन थी वो सारी जो सूखी की सूखी रह गई और उसके बाग में पानी आ गया। तो सारी दुनिया ने सोचा कि भाई हमने तो इसके बाग का पानी बंद करवा दिया था कि इसका बाग सूख जाए, तो ये पानी कहाँ से आ गया कि इसका बाग तो पानी से भर गया, इसका बाग तो नहीं सूखा, हमारे की दिल की आस तो हमारी पूरी नहीं हुई, तो ये क्या बात है। फिर वो जिस आदमी ने पानी बंद करवाया था तो उससे पूछा, उसने कहा यार हमने तो बहुत कोशिश लगाई मगर अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा करिश्मा दिखाया कि एक बदली उठी, वो बदली बरसी खाली उस बाग के ऊपर, उस बाग के ऊपर, बाकी का इधर उधर किधर भी पानी नहीं है, खाली उस बाग में है। तो उसको दिल में सोच आई कि हमने सोचा था कि इसका पानी बंद कर देंगे तो इनकी रोज़ी बंद हो जाएगी, ये भूखे मरेंगे, बाग वाला इसका कोई होगा नहीं, इसका बाग उजड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो नहीं थी तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, तो उनका बाग जो है ना फिर हरा भरा हो गया। फिर दुनिया वालों को पता चला कि भाई हमने तो बहुत कोशिश लगा के देखी कि इनके बाग सूख जाए मगर अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, तो उनका बाग हरा भरा वैसे का वैसा है। तो इंसान कोशिश करता है अच्छे अमल और अच्छी जो तरबियत करता है ना बेटा, तो उसमें जो है ना अमल भी इंसान के अच्छे होते हैं, आखिरत भी अच्छी बनती है। जो बंदा जलन करता है कि इसके पास ज़्यादा पैसा है मेरे पास कम है, फिर अल्लाह ताला वो भी नाराज़ हो जाता है। दुआ कैसे की जाती है, अल्लाह ताला उसे भी दिया है, मुझे भी अल्लाह ताला दे, मेरे हालात अच्छे कर दे, अल्लाह ताला मेरे हालात अच्छे कर दे। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए ना, ये तो नहीं है कि कोई किसी बंदे के पास ज़्यादा पैसा है तो मैं उसकी बुराई करता रहूँ, उनके मुनाफकत करता रहूँ, तो फिर उनके उजाड़ने का कोई तरीका सोचता रहूँ। जो किसी के बारे में खड्डा खोदता है ना बेटा, उस खड्डे में पहले वो ही गिरता है, पहले वो ही गिरता है, जो किसी के लिए खोदता है पहले वो गिरता है। तो इस तरीका नहीं होना चाहिए। ये तो एक छोटी सी बाग की कहानी थी। और एक शीरी और फराज जो थे ना बेटा, वो आपस में एक दूसरे को चाहते थे। तो उसने कहा कि अपने अब्बू को भेज दिया कि फ़लाँ बादशाह की वो लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम जाओ तो मेरा रिश्ता जो है उससे मांगो। तो उसका बाप चला गया उसके पास, अगर रिश्ता उसको नहीं देना था तो उनकी अपनी मर्ज़ी थी, मगर इतनी बड़ी फरमाइश कर दी कि वो पूरी भी न कर सके। उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये हम पहाड़ नज़र आ रहा है ना सामने पहाड़, इस पहाड़ को खोदो, इस पहाड़ से नहर निकालो, नहर निकाल कर हमारे बाग में पानी लगा दो, जब हमारे बाग में पानी आ जाएगा मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे दूँ। तो बहुत मुश्किल काम था, कितने साल लगे, वो फराज घंटी वगैरह तेशे ये चीज़ें लेके गया, तो पहाड़ को खोदते 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 तकरीबन 10-15 साल लगे, तो कोशिश करके उस बाग में पानी लगा दिया। पहाड़ खोद के उस बाग में पानी लगा दिया, उसकी फरमाइश पूरी हो गई। तो जब फरमाइश पूरी हो गई तो उसको पता चला वो लड़की के बाप को कि फराज ने तो नहर निकाल ली है, बाग में पानी भी आ गया है, अब तो मुझे रिश्ता देना पड़ेगा।
अब जो है मैं ऐसी कोई चाल चलूँ कि ये रिश्ता टूट जाए। तो फिर बुढ़िया जा रही थी, बुढ़िया को कह रहा था अम्मी जान इधर आओ मेरी बात सुनो। उसने कहा बेटा क्या बात है? उसने बात कही ये बात है कि फ़लाँ बंदा जो है ना हमारी बेटी के पीछे लगा हुआ है, तुम ऐसा करो कि ऐसी कोई बात करो कि रिश्ता टूट जाए तो हमारी बेटी से जान छूट जाए। तो उस बुढ़िया ने कहा मैं 2000 लूँगी, उसके बाद वो लड़का इंशाल्लाह ताला तुम्हारी बेटी की जान छोड़ देगा। 2000 उस बादशाह ने दे दिया उस बुढ़िया को। बुढ़िया गई, जब उनके साथ फराज खड़ा हुआ था और काम कर रहा था तो बुढ़िया वहाँ रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो कहने लगी बेटा फराज मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है, जिसके लिए आपने ये नहर खोदी है वो तो इस दुनिया में रही नहीं, वो तो मर गई है। तो फराज ने जो सुना कि वो मर गई है, शीरी उसका नाम था, जी लड़की का नाम था शीरी, वो जो तेशा हाथ में उठाया हुआ था उसने अपने सिर में लगा दिया 2-4। वो बेचारा उधर मर गया फराज। किसी ने जाकर बताया उस लड़की को कि फरहाज जो है तुम्हारे चाहने वाला वो मर गया। तो वो लड़की जो बैठी हुई थी 7 माड़ पे, तो वहाँ टेरेस से उसने छलांग लगाई, वो नीचे गिरी तो वो भी मर गई। तो बादशाह ने पकड़वा दिया उस बुढ़िया को कि तूने क्या बात की है कि इतने सारे नुकसान हो चुके हैं, तूने क्या बात की? मैंने तो कहा था कि इसको आज़ाद कर दो, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत छूट जाए। आपने क्या कहा उससे? उसने 2000 लेके ऐसा झूठ बोला फराज को, उसको कहा कि शीरी तो मर गई है जिनके लिए आपने नहर खोदी है। तो उसने तेशा लगा दिया अपने सर में, तो फराज वहाँ मर गया। तो शीरी को पता चला कि फराज मर गया, तो उसने 7 माड़ से छलांग लगाई तो वो भी मर गई, दोनों मर गए। तो झगड़ा हो गया जी, वो औरत को पकड़ लिया बुढ़िया को कह रहे थे कि तुमने ऐसा काम क्यों किया कि हमारी वो फराज भी मर गया, शीरी भी मर गई, आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों ऐसा किया? उसने कहा मुझे तो आपने पैसे दिए थे। उसने कहा मैंने भली पैसे दिए थे, मैंने ये तो नहीं कहा था कि इनकी जान ले लो, मैंने तो कहा था कि ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये छूट जाए। आपने ऐसा झूठ बोला कि दोनों की ज़िंदगी चली गई है। तो इस तरीके बेटा किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलेंगे तो 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने 1000 झूठ बोलना पड़ेगा एक झूठ के पीछे। अगर इंसान कोई भी सच्ची बात बता दे, अच्छा है, बुरा है, माड़ा है, जो भी है, वो हालात अपना सामने से उसको सामने रख दे। क्योंकि जो हमारे बहन भाई सुनने वाले देखने वाले होते हैं ना, ये कहानी जो हम सुनाते हैं तो इस कहानी में बहुत सारा वज़न होता है, तो सुनना चाहिए कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हुई। तो उसने तो ये कहा था कि भी बुढ़िया को कि तुम ऐसी बात करो कि ये आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये छूट जाए। ये तो नहीं कहा था कि तुम ऐसा झूठ बोलो कि ये दोनों मर जाएं, तो ये तो नहीं कहा था। फिर बुढ़िया को सज़ा मिली जी, बुढ़िया कैद हो गई जी। तो बुढ़िया जेल में तौबा कर रही थी कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, 2000 के पीछे 2 बंदों की जान चली गई, तो मैंने झूठ बोला, वो पैसे भी मेरे ख़त्म हो गए, मैं अब जेल में पड़ी हुई हूँ। मैं अगर झूठ ना बोलती तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता था, मैं तो लकड़ियाँ बेच के गुजारा करती थी। तो मैंने एक झूठ बोला, उस झूठ की इतनी सज़ा मिली। उसने दिल से, सच्चे दिल से तौबा की जी, अल्लाह ताला उसको सज़ा से आज़ाद करवा दिया। उस दिन से वो बेटी बुढ़िया नमाज पढ़ने लगी 5 वक्त, और अल्लाह ताला का नाम लेके कभी वो झूठ नहीं बोलती थी, जो भी बात करती थी सच करती थी। उसको नसीहत आ गई कि क्यों मैंने कि झूठ बोला था, झूठ की सज़ा क्या मिली, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आज की 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई है बेटा। बाकी जो कहानियाँ हैं मेरे पास, तो एक कहानी मैं आपको रोज़ सुनाऊंगा, ठीक है ना जी। आज मैंने आपको कितनी कहानी सुनाई? 2। तो एक कहानी सुनाऊंगा मैं कल,
तो आज की कहानी जो है ना इधर ख़त्म करते हैं, तो बाकी का काम जो है फिर देखते हैं। अच्छा बेटा, आज की कहानी आपको कैसी लगी मेरी? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बहुत खुश हो तुम? चलो जी ठीक है। अब अभी तुम्हारी नानी जिंदा होती थी ना, वो आपको कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है? तो रात को किस्से आपको सुनाती थी। वो तो इस दुनिया में बेचारी नहीं रही, वो तो अल्लाह ताला के पास चली गई। जी हाँ, हाँ जी। अब मैं तुम्हें कहानियाँ अच्छी अच्छी सुनाता हूँ ना, तो ये कहानी जो है ना तुम याद करके मुझे भी सुनानी है, ठीक है? चलो ठीक है। बाकी का काम जो है ना, सरसों का साग भी पटना है जी, तो बाकी का काम जो है बाहर जाके देखते हैं, ठीक है?